आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि काशी में आज जिला अदालत का जो फैसला आया है वो ये है कि केस मेंटेनेबल है और केस ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अब सुनवाई होगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है ज्ञानवापी का जजमेंट अब जो आज आया है वो मेंटेनेबिलिटी पर आया है और ज्ञानवापी पर अदालत में सुनवाई का रास्ता अब साफ हो गया है। आज जिला अदालत ने इस केस में हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया है और इसके बाद वाराणसी में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और अब जल्दी यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है जो मिला है या फव्वारा है, वहां मंदिर था या मस्जिद थी। इस विवाद के अंजाम तक पहुंचेगा और इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर पर आखिरी फैसला भी आएगा। तो आज बहुत बड़ा एक रास्ता यहां पर सुनवाई को लेकर जो साफ हुआ है कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो जो वाराणसी के जिला जज हैं A.K. विश्वेश्वर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, सुनवाई होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील या 711 की दलील यहां लागू नहीं होती है। अब ज्ञानवापी। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पर बहुत बड़ा फैसला वाराणसी जिला अदालत का हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है। हिंदू पक्ष के हक में फैसला देते हुए जिला कोर्ट ने कहा कि श्रृंगार गौरी का यह केस सुनने लायक है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। जिला जज A.K. विश्वेश ने यह फैसला सुनाया। जज साहब को आप देख रहे हैं जिन्होंने यह फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी केस पर आगे सुनवाई चलती रहेगी यह कहा गया है और अब पूजा होने वाली अर्जी पर सुनवाई होगी, क्योंकि मांग यह है कि श्रृंगार गौरी का एक दिन का साल में जो पूजन होता है उसको हर दिन के लिए उन्हें अलाउ किया जाए और हर दिन उन्हें पूजन करने दिया जाए। अब पूजा वाली अर्जी पर आगे सब सुनवाई होगी, तब देखा जाएगा कोर्ट का इसमें क्या रुख रहता है। मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट में खारिज हो गई है। 711 की जो याचिका थी मसाजिद कमेटी की, वो खारिज हो गई है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अब वो हाईकोर्ट जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बहुत अहम है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मेराजुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम पक्ष के वकील जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सिद्दीकी साहब, TV9 भारतवर्ष पर लगातार हम इस मामले को दिखा रहे हैं कि जिला जज ने कहा है कि इस मामले में सुनवाई होगी, मेंटेनेबल है। आप बताइए, आप लोग क्या अपना पक्ष सही से रख नहीं पाए, क्या हुआ? हम लोगों ने अपना पक्ष सही से रखने की कोशिश किया, रखा गया है और सारे एविडेंस, सारे सबूत भी दाखिल किए गए। लेकिन फिर आपकी याचिका खारिज क्यों हो गई? हमारी एप्लीकेशन तो पोस्टी है कि नहीं, इसी बात पर खारिज हुई है कि नहीं, यही सुना जाएगा। हमारा कहना था कि आप यहाँ नहीं सुना जाएगा, बस इतनी बात पर ऑर्डर है। नहीं तो ये ऑर्डर ये कहता है कि ये मामला अब आगे चलेगा। आप लोग कह रहे थे कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत ये मामला बनता ही नहीं है, तो कोर्ट ने ये दलील तो खारिज कर दी। तो खारिज कर दी एप्लीकेशन, अब चलेगा यहाँ। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो ठीक है, जो भी ऑर्डर किया है अब उसको फॉलो करेंगे। नहीं तो ये आप मानते हैं कि पहली एक हार है यहाँ पर, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी तो है इस केस की, सुनवाई योग्य तो है। हार और जीत की कोई बात नहीं है यहाँ एप्लीकेशन की बात है, हार जीत की कोई बात नहीं। नहीं तो फिर किस चीज की बात है यहाँ पर? एप्लीकेशन पड़ी है, उस एप्लीकेशन पर बात ये है कि आपका सूट यहाँ मेंटेनेबल नहीं है। कोर्ट ने कहा यहाँ मेंटेनेबल है, जिससे हार जीत कहाँ से आ गई? नहीं, ये वो हार जीत यहां से आ गई। सुनिए सिद्दीकी साहब, हार जीत यहां से आ गई। आप कह रहे हैं कि एक मामला चलने लायक ही नहीं है कोर्ट में, दूसरा पक्ष कह रहा नहीं जी चलने लायक भी है और इस पर आगे सुनवाई कीजिए, और आप वो ये कह रहे हैं कि वो कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे, वो कह रहे हैं ASI के सर्वे की मांग करेंगे। तो मामला तो अब बड़ा हो गया, जिसको आप रोकना चाह रहे थे वो रुका नहीं। कोर्ट ने वो हमने रोकना चाहा, कोर्ट ने नहीं माना, तब आगे जो कोर्ट करेगी, जो डायरेक्शन देगी, करेंगे हम लोग उसको। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम इसके ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट जाएंगे? आ जाएंगे हाईकोर्ट, रिवीजन दाखिल करेंगे। कब तक दाखिल करेंगे रिवीजन आप लोग? जब काफी मिल जाएगी तो देखा जाएगा, फिर हमारी सोसाइटी क्या डायरेक्शन देती है देखा जाएगा। तो क्या यहाँ पर ये माने कि 1991 का, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देश भर में बताई जा रही है वो दलील यहाँ नहीं टिकी। जब तक उस ऑर्डर को हम लोग पढ़ नहीं लेंगे डिटेल, तब तक इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मेरे पास उस ऑर्डर की कॉपी है और वो ऑपरेटिव पार्ट आप कहें तो मैं सुना सकता हूं आपको, अपने दर्शकों को भी सुना सकता हूं। ऑपरेटिव पार्ट हमने सुन लिया है, आपके पास कॉपी हो, लेकिन उस कोर्ट की पूरी टोटल फाइंडिंग क्या है पढ़ा जाएगा, उसके बाद ही जवाब दिया जाएगा। नहीं, मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, आप हमारे दर्शकों के लिए प्लीज उसका तर्जुमा कर दीजिए आम भाषा में। इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशंस एंड एनालिसिस आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज नॉट बार्ड बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, द वक्फ 1995
and the UP Shri Kashi Vishwanath Temple Act 1983 and the application 35C filed by the defendant number 4 is liable to be dismissed. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पार्लियामेंट ने जो एक जो पास किया था उसको हमने उसी को लिया, हमने उसका जवाब दिया, कोर्ट ने नहीं माना। पार्लियामेंट की बात है, वो हम ये है और क्या कहेंगे। ये तो पार्लियामेंट ने जो पास किया उनका एक्ट पास किया हुआ है, हमारा तो है नहीं। तो हुआ है कि पार्लियामेंट का माना जाएगा नहीं माना जाएगा आगे देखा जाएगा। नहीं तो आगे वही मैं पूछ रहा हूँ, आगे क्या होगा? हाई कोर्ट जाएंगे, रिवीजन होगी, पेटिशन होगी, क्या होगा? जाएंगे, रिवीजन होगा, वहाँ अपने पक्ष रखेंगे, अब फिर हम इसी पक्ष को वहाँ फिर रखेंगे। तो जो दलील यहाँ पर नहीं चली, आपको उम्मीद है वहां पर चलेगी? हाँ बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी दलील। वहाँ हम अपनी दलील को वहाँ भी रखेंगे, जो यहाँ रखा है वही वहाँ रखेंगे हम। और इस बीच यहाँ पर क्या अब इस मामले में जब सुनवाई होगी उसमें जब ये कहा जाएगा कि हमें कार्बन डेटिंग की इजाजत दीजिए, हमें यहाँ पर इस मसले में एएसआई को इन्वॉल्व कीजिए, उसमें आप लोग क्या करेंगे? उस पर अभी तो कोई अभी तो रिटर्न स्टेटमेंट हम देंगे, स्टेटमेंट के बाद सब इश्यूज बनेंगे, सब देखा जाएगा अभी क्या होगा। भविष्य किसके हाथ में है क्या मालूम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सिद्दीकी साहब। मिराजुद्दीन सिद्दीकी जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हमारी दलील नहीं चली, लेकिन इसको हार जीत के चश्मे से मत देखिए। हम इस मामले के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट जाएंगे और रिवीजन के लिए पिटीशन दाखिल करेंगे। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।